पौधों के प्रति शुरू से ही एक अच्छा सुझाव रहा। हमारे बाप दादा वगैरह, हमारे दादा भी जिस समय उनने क्या करा कि मतलब पेड़ों के तो शुरू से एक पर्यावरण का तो सबको शुरू से ही आवश्यकता रही है। तो उनने गांव का आंकड़ में महुआ और आम के पेड़ लगाए जो 3 गांवों के बीच में घिरा हुआ है, उम्मतपुरा, कोखड़ा, सबलगढ़, गुड़रखेड़ा। अच्छा। वो वृक्ष आज भी कायम है। जो हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो महुआ वगैरह जो फसल आते वो बिनने जाते थे, तो हम देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे आम के जो फल आते तो वो मतलब तो हम भी साथ साथ छोटे थे, उनके साथ में चले जाते थे। तो मतलब आपको पेड़ पौधों का काफी जिज्ञासा थी। जी सर। इसके अलावा फिर हमारे एक बेन थे मीराबाई, जो हमारा एक घर परिसर था, तो उनमें क्या है कि उनने नाना प्रकार के वो पेड़ लगाए थे कि जैसे उसमें तो फलदार जामफल वगैरह, सीताफल वगैरह वो स्तुति करते थे वहाँ बैठ के। तो हम जो छोटे छोटे थे उनको तब भी हम देखते थे कि हमारे पूर्वजों ने तो कांकड़ पे तो लगाए पेड़, बाकी हमारे घर के आंगन वगैरह इनने भी एक वो सजावट कर रखे थे। तो मैं सर काफी प्रेरित हुआ और हमारा बचपन ऐसा गुजरा गांव में, जो एक गांव के जो पेड़ थे ना हम कलमदारा खेलते थे, है ना। हाँ, तो वो हमें एक प्रेरणा मिली सर मेरे को वहां से, जो पेड़ पे हम जो खेल कूद करते थे, जो भाषा में बोलते थे कलमदारा, जो नीचे से ऊपर को कूदते थे इस प्रकार से। और मैं फिर वहां से गांव से 5वीं पार कर से निकला, मैं रतलाम मेरी पढ़ाई हुई सर। फिर कालांतर में मैं फॉरेस्ट विभाग में यूं आना चाहता था। मेरी नौकरी लगी, बड़ौदा बैंक में लगी, PWD में लगी, अपने जीवन बीमा में मेरी नौकरी लगी। बाकी मेरे को ये नौकरी राहत नहीं आई। अच्छा। मेरा मकसद शुरू से पर्यावरण प्रेम में था, तो मेरे मन में एक हिरोर मानता था कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मतलब क्या है कि देश दुनिया के लिए जो कालांतर में कुछ कार्य आवे। तो पर्यावरण से तो मैं मतलब एक मेरा मोह रहा शुरू से। तो मैंने फॉरेस्ट की नौकरी बड़ी कठिनाई से करी। मैंने एक साधारण एक मजदूर तौर पे मैंने मतलब शुरुआत करी फॉरेस्ट में। मैंने मतलब गड्ढे, मान लो गड्ढे भी खोदे वगैरह इस प्रकार से, और बड़ी कठिनाई से मैंने इस विभाग में मैंने प्रवेश करा, एक दैनिक मजदूर से शुरू करी। मतलब ये आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद आप फॉरेस्ट में गए। हाँ, फॉरेस्ट आपने मतलब फॉरेस्ट को प्रकृति के हिसाब से चुना। हाँ। है ना, कि भाई मैं प्रकृति का मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगाव है। जी सर। तो सबसे पहले तो आपका मतलब जो बचपन रहा वो गरीबी में रहा। हाँ, गरीबी हमारा किस्सा सुना था मैंने आपको। हाँ, आपके सर हमारा मतलब क्या है। हाँ, हमारा एक किस्सा मैंने सुना था। हाँ, कि आपके दादी जी शायद बैलगाड़ी वाला जो सर हमारा परिवार ऐसा रहा। हाँ। हमारे पूर्वजों की 200 बीघा जमीन थी। अच्छा अच्छा। हमारे दादाजी मतलब करीबन 2-2.5 साल, मेरे पापा 2-2.5 साल के वो हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई। तो ये है कि हमारा जो गांव का एक सिलसिला ऐसा रहा, पूरा गांव राजपूत परिवार का भरा हुआ है। तो निश्चित है वहाँ पे कि वो उसे में चलना पड़ता था। मतलब क्या है कि पूरा एक गांव की जो परिभाषा रीति रिवाज अनुसार वो ढलना पड़ता था। हमारे दादी माँ विधवा हो गए। विधवा होने के नाते अब वो का जमीन तो वो फिर मतलब नहीं कर पाए, तो वो मतलब क्या है कि जो हस्तांतरण कर दी, जो पहले राजा महाराज के समय वो वापस उनको तोजी जमा नहीं करते, तो वो हस्तांतरण हो गई। एक साधारण छोटा सा खेत उनने रखा, अपना जीवन उपयोग के लिए तो भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। हमारे दादाजी ने मजदूरी करी और हमारे पिताजी को बड़ा काजी डूंगरी नौकरी करने के लिए भेजा। और होते होते अनेक प्रकार का मतलब उनने मेहनत मजदूरी करी। हमारे पापा को, हमारे पिताजी को उनने सने सने बड़ा करा। मतलब हमारे जो पिताजी फिर बालक अवस्था में आए, करीबन 14-15 साल के, तो उनने फिर खेती की जो जितनी थी खेती शेष बची उसको उनने सौंपी। अब निवेदन है, प्रार्थना है सर, एक मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि एक 14-15 साल का बालक क्या खेती कर सकता है। सही बात है ना। तो उसमें तो गरीबी इतनी थी कि हमारे पास बेल नहीं थे। हमारे जो पूर्वज के समय, तो हमारे दादी जी क्या करते थे, हमारे पिताजी को तो बक्खल देते थे, और हमारे दादी जी मतलब एक बेल और उसमें मतलब खुद ही एक मतलब गांव की भाषा में मतलब धर लेके वो चलते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमारी परिवार बहुत एक मजबूरी से गुजरा। सने सने हमारे दादी माँ ने बहुत मेहनत करी और हमारे पिताजी को कालांतर में मतलब बड़ा करा और उनकी परवरिश करी। धीरे धीरे फिर हमारे पिताजी को फिर उनने बाहर मतलब गांव भी भेजा, मतलब अनेक जगह काम धंधे के लिए, मतलब इस प्रकार से सने सने वो करा। फिर कालांतर में हमारे पिताजी ने क्या करा कि ये कृषि कार्य तो कम जमीन है, मतलब ये पूरा नहीं हो सकता था। हम जैसे हम 3-4 भाई बहने हुए तो परिवार थोड़ा सा बड़ा हो गया। कालांतर में जाके हमारे पिताजी शादी हम हुए
4-5 भाई हुए, बहनें हुई। अब निश्चित है कि गरीबी तो छाई हुई थी। अब हमने देखा, हमारे दादी माँ पिताजी ने विचार करा, बोले ये तो गांव में देखे पूरा नहीं हो सकता था। मेरे पिताजी ने क्या करा, एक बोरी बिस्तर बांधा, है नहीं, निकल पड़े रतलाम की तरफ, अच्छा, है नहीं। तो मेरे मतलब क्या है कि मेरे परिवार को मैं एक अच्छा जीवन दे सकूं, मतलब ऐसे ही। तो आपकी नौकरी कौन से सन में लगी फॉरेस्ट में? मेरी नौकरी लगी 1983 में लगी, मतलब 1983 में। सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? सर पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई? मेरी पहली पोस्टिंग एक रतलाम के पास में रामपुरिया है। फिर वहाँ से मेरे को एक कठिन एरिया में जो बंजारा, गुज्जर बंजारा है, मैंने शुरुआत वहीं मेरे को वहाँ भेज दिया, है ना। वहाँ पे मैंने क्या है, और मैं वहाँ एकदम में गया, नया गया, तो वहाँ मैंने देखा तो वो तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती। गुज्जर बंजारे वो क्या है कि फारसी अरबी भाषा में जो बात करते थे, मैं जैसे ही गया तो उनकी लैंग्वेज मेरे को थोड़ी दिक्कत आई। सर सने सर मैंने उनको क्या करा, एक पर्यावरण से पहाड़ को मैंने मतलब इतना बढ़िया, मतलब उन लोगों को मैंने अपने हिसाब से जो ढाला, उनको पर्यावरण पेड़ पौधों के प्रति उनको वाकफ करा। और जो एक प्लांटेशन कायम करता था बंजारा एरिया में, उसको मैंने सुरक्षित रखे, उनको एक हिसाब से रखा, उनको तरह तरह के फायदे दिए, जो घास दिए, जो उनको मतलब घास वगैरह ये सभी ये दिए सर। उसके बाद में फिर मेरा ट्रांसफर अन्य जगह हुए सर। मेरा तो विचार सर मेरा, कितने साल नौकरी करी आपने पूरी? सर मैंने 39 साल मैंने नौकरी करी। 39। अच्छा, जो भाभी साहब, हम थोड़ा सा विषय बदलते हैं, हम इधर आते हैं। भाभी साहब, आपने अभी तक राठौर साहब की सारी बातें सुनी। आपका ये बताओ कि आपका जो शादी हुई आपकी, तो वो कौन से सन में हुई, और आपका कैसे क्या मतलब जोड़ी जमी है? क्या जैसे विवेक सिंह जी तो पर्यावरण प्रेमी है और इधर उधर भगते फिरते, इनका तो काम ही ऐसा है, नौकरी यहाँ करो वहाँ करो, फिर आपने इनको कैसे पसंद करा, ये पहले तो ये बताओ आप। मेरे जमाने का जो माँ बाप करते थे वो सही है। अच्छा, माँ बाप ने जो अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, वो तो सही बात है, अपने होता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो स्वभाव है वो आपने देखा ही है, भोले स्वभाव के हैं ये भगवान। तो आपकी जोड़ी बहुत न्यारी है, ये तो बात मतलब सभी जानते हैं। तो दरबार, आप थोड़ा भाभी जी के बारे में बताएं। सर मेरा थोड़ा सा पर्यावरण जो मैं इसमें सौभाग्य कर, इसमें मेरी पत्नी शादी कब हुई आपकी, कौन से सन में? ये 77-78 में हुई। 78 में? हाँ 78। अच्छा, 78 में। तो उस समय लगभग आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? मेरी उम्र थी करीबन 20-21 साल की। बिल्कुल कानून कायदे से। और भाभी साहब, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर के पास में। और राजस्थान के आप? अरे वाह दरबार, बहुत दूर शादी करी आपने। जो पुराने जो जोड़ा मिलता है तो मतलब है कि नजदीक की बात पास में आ जाते। तो शुरू से मतलब आपका इनका स्वभाव ठीक लगा आपको? बढ़िया लगा है ना। अच्छा, जहाँ भी रहे पर्यावरण में साथियों, हम दोस्तों, हम ये चीज़ बोलना चाहेंगे आपको, जनता को हम बताना चाहेंगे कि आपका पूरा बहुत साथ रहा विवेक सिंह जी राठौर साहब के जीवन में। अर्धांगिनी का जो एक शब्द का अर्थ होता है ना, अर्धांगिनी का, वो इन्होंने पूरा निभाया है। और आज भी देखो इंटरव्यू के समय साथ में ही है, ये कितनी अच्छी बात है। और अब थोड़ा सा एक प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि कभी आपके इनके ये जो काम करते रहते हैं उसको लेकर के कभी कोई आपके झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है क्या? ये जैसा करते रहते हैं। अच्छा, इनको जब कोई पुरस्कार वगैरह, जैसे भी हमने सुना है इनको कि मुख्यमंत्री जी से भी पुरस्कार मिला था, तो उसमें उस वक्त आपको कैसा लगा था, है ना? तो दरबार, थोड़ा सा वो वाला किस्सा सुनाएंगे आप, जो आपको आपने मुख्यमंत्री जी से आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिला था? वो ग्रीन लाइन अवार्ड लिया था। हाँ, ग्रीन अवार्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। मेरा थोड़ा सा आपसे यूँ कि ना कि जैसे मैं सुने पर्यावरण के बारे में काम तो करता रहा। हाँ, ये निश्चित है सर, मेरी सिफारिश करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, ये बात तो सही है ना। मैं अपने बलबूते पे अपनी पहचान कुछ लगा लोगों को, मतलब एक निवेदन से एक थोड़ा प्रार्थना हूँ। फॉरेस्ट में नौकरी करी, फॉरेस्ट वाले तो एक यूं नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े वगैरह, है ना, हमेशा। तो ये मेरी फील्डिंग नहीं, मैंने सर ये पर्यावरण चुना। मतलब क्या है कि मैंने चलो धूप चल भी देखा फॉरेस्ट में, तो होते होते सर वहां तक पहुंचा जो कुछ चाहने वालों के या किसी के मैंने कुछ लगा। तो मेरा एक चयन सर ग्रीन आइडल अवार्ड जो राज्य स्तर पर ये जो अवार्ड मिलता उसके लिए चयन हुआ। तो इसमें सर भोपाल में करीबन 2012 में मेरा राज्य स्तर पर गोल्ड ग्रीन आइडल अवार्ड के लिए सर चयन हुआ। तो उसमें 2012 में 19 तारीख तारीख थी वो,
माननीय जयंत मलैया पर्यावरण जयंत एवं मलैया। आवास मंत्रालय मंत्री द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया भोपाल में ये अवार्ड मिला। और निवेदन सर इसके साथ साथ ही 2013 माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से मेरे को मतलब तेंदुपत्ते के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए गोल्ड मेडल से मतलब नवाजा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। मतलब उस समय मुख्यमंत्री जी कौन थे? उस समय शिवराज सिंह जी चौहान थे। लंबा समय कार्यकाल रहा है। हाँ। लंबा कार्यकाल जी सर, ताकि उन्हें वो अवार्ड DFO पे आरपी राय से वो अवार्ड ये मतलब मेडल दिलाया मेरे को। जी सर, ये मेरी ये उपलब्धि मतलब गोल्ड मेडल और ग्रीन आइड अवार्ड सर ये मेरे जीवन का वहां से मेरे को और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती गई। मैं सर ये पर्यावरण में मैं कूद ही गया। एक निवेदन है मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे को ये ग्रीन आइड अवार्ड 2012 में भोपाल मिला, मेरी पोस्टिंग डायरेक्ट मतलब बाजनर डिप्टी रेंजर पद पे की गई है ना। एक अच्छी कुर्सी मेरे को मतलब विराट जी मतलब एक बोले आप यहाँ संचालन करो। निवेदन है सर, मैं एक पर्यावरण प्रेमी में था। उस क्षेत्रीय फॉरेस्ट में जो डिप्टी रेंजर की जवाबदारी एक न्यायाधीश की रहती है, तो मैं मतलब मैं ये करूँ कि मैं पर्यावरण के लिए तो मैं सर इस सर्कल में नहीं आ पाया कुर्सी में मतलब त्यागी सर। वो कुर्सी मैंने यूँ त्यागी कि सर मैं तो एक पर्यावरण प्रेमी रहा और यहाँ निश्चित है कि मैं मतलब इस कुर्सी में बैठा रहूंगा तो मेरा ये पर्यावरण या पेड़ पौधे के प्रति मेरा रुझाव है कम पड़ जाएगा। हाँ, ये क्या होगा। तो मैंने सर वो कुर्सी मतलब त्यागी मतलब क्या है और मैं एक न्यूट्रल मतलब आप समझते कि मतलब अपने इस भाषा में विशेष करते हो है ना। एक न्यूट्रल लेवल पे मैं सर मतलब एक सेवा दी और मैंने वो पुस्तक जारी करी सर। सबसे पहले एक पुस्तक मेरी निकली थी 2006 में। हाँ, लाए होंगे आप? हाँ, लाया। 2006 में मैंने पहली पुस्तक जारी कर वन कटाव तथा पर्यावरण। ये पुस्तक मैंने इसका विमोचन माननीय भोपाल में राघव जी वित्त मंत्री राघव जी द्वारा ये किया गया भोपाल में सर। ये इनने सराहना करी है। ये पुस्तक दिखाएंगे कैमरे पे आप? जी सर, ये 2 मिनट में इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। वन वृद्धि वन कटाव। जी सर, इसके अलावा सर पाठकगणों ने या पर्यावरण पीढ़ी में ये पुस्तक को बहुत पहली पुस्तक थी आप? हाँ, वो मैंने जारी करे सर। वो मैंने सभी दूर भेजी, ग्राम पंचायत मध्य स्कूल वगैरह, पर्यावरण मंत्रालय भोपाल, जितने भी सरकारी कार्यालय, कृषि मंडी मतलब स्कूल वगैरह सभी सर मैंने या कोरियर से डाक द्वारा या स्वयं जाके कार्यशाला में सर ये वितरण करी। उसके अलावा फिर लोगों ने मतलब ये रुचिकर लगी, लोगों ने और मेरे को मतलब बताया भाई कि आप तो इस संबंध में थोड़ा हमें और भी आप पुस्तक जारी करो सर। फिर मैंने 2016 में ये मैंने पुस्तक जारी करी, वनों का महत्व और विचार संकलन। 2016 में वनों का महत्व विचार संग्रह, इसका विमोचन माननीय कलेक्टर महोदय बी चंद्रशेखर साहब ने अपने कुशल कदम में आके करा सर। 1000 पब्लिक के बीच में सर। ये बहुत एक सराहनीय कदम है कलेक्टर साहब ने। और अपने विधायक माननीय विधायक राजीव पांडे द्वारा कृषि आयोग अध्यक्ष केशवलाल जी पाटीदार अपनी जो खंडवा में कलेक्टर रह चुके अनूप कुमार सिंह जी द्वारा इनने ये विमोचित करा सर। ये पुस्तक भी सर ये जो जारी करी मैंने ये सभी दूर ये मतलब इसको भी पहुंचे तो सर ये मतलब काफी पाठकगणों या पर्यावरण पीढ़ी ने इसको मतलब बहुत ही संवारा। मतलब मेरे को और ही मतलब आग्रह करा सर इस प्रकार से। और मेरा तो जीवन सर मैं अब फिर बताना चाहता हूँ कि मैं फॉरेस्ट की नौकरी करी मैंने सर, बाकी मैं तो एकदम न्यूट्रल पे आया, एक मतलब जमीन स्तर पे मेरा एक ये रहा है। तो मैं तो मतलब क्या इस प्रकार से मेरा ये कार्य मैंने जारी किया। फिर पुस्तक जारी करी मैंने वनों का महत्व और विचार संकलन। ये सर ये तीसरी पुस्तक फिर मैंने 2018 में वन पर्यावरण और कृषि 2018 में वन पर्यावरण और कृषि पुस्तक जारी करी। इसका विमोचन माननीय रुचिका चौहान कलेक्टर महोदय रतलाम द्वारा इसका विमोचन किया गया एवं जिले के ऑफिसर द्वारा। कलेक्टर महोदय ने पुस्तक काफी सवारी। और माननीय थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर का महोदय का एक 16 मतलब 4 मतलब 2019 में पिपलोदा हाई सिटी स्कूल में माननीय गणेश जी माली पिपलोदा सर्प विशेषज्ञ द्वारा मतलब आयोजन करा। तो माननीय कलेक्टर साहब जो उपस्थित हुए उसमें मेरी पुस्तक जो उनने विमोचित पुस्तक कलेक्टर महोदय DIG गौरव राजपूत द्वारा इन्हें ये पुस्तक हाई सिटी स्कूल में बच्चों को वितरण करे पिपलोदा में सर। ये जो ये पुस्तक सभी को रुचि लगी है मतलब ये
मतलब वन पर्यावरण और कृषि सर, ये कलेक्टर महोदय इनने मतलब ये वितरण करे हाई स्टडी स्कूल पीपल में। ठीक, 3 एडिशन निकल गए आपके। जी सर। हाँ, फिर ये चौथी पुस्तक सर, इसमें मैंने ये देखा सर, मैंने एक ये पर्यावरण यज्ञ में मेरी आहुतियां मैंने सर ये जारी करी। हाँ। इसमें माननीय मैंने ये झलकाया कि मेरे 1983 से जो कार्य थे पर्यावरण के, जो पेड़ पौधे माननीय मैंने जो लगाए थे आज दिनांक तक, इसमें सब जारी करी। मैंने एक सबूत दिया इसमें कि पेड़ पौधे जो लगाए मैंने उसका चित्र से इसमें जनवरी 2024 में इंडियन विमोचन जिले का अफसर सही थी सर ये, है ना। तो ये सर इसमें मैंने ये झलकाया है। तो इसमें सर पुस्तक में मैंने जो बच्चों को प्रेरित करा, मतलब कृषकों को प्रेरित करा, मतलब सभी को, और मैंने शपथ भी दिलाई सर, शपथ सहित इस पुस्तक को, मतलब जो चित्र इसमें दिए गए सर, पूरा एक वर्णन दिया गया है, मतलब। और माननीय इसको 1-2 मिनट में सर थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं इसमें 2 शब्द और कहना चाहूंगा। ये पुस्तक मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली वहां तक भी भेजी, प्रधानमंत्री महोदय को भी भेजी, मुख्यमंत्री भेजी, और पर्यावरण जो एक प्रदूषण विभाग कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल वहां भी भेजी। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेरे पास संदेश आया लिखा हुआ, मतलब व्यक्तिगत पत्र विवेक सिंह राठौर के नाम से आया कि माननीय आपके जनहित ये पर्यावरण के कार्य के लिए आप उपयुक्त हो, आपके कार्य सराहनीय है। तो हमें हमारा पोर्टल 2012 से ऐसा भी बंद है, जैसे हमारा पोर्टल खुलेगा तो आप हमें पुरस्कार के लिए हमें आपको सूचित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति मंत्रालय से कि मेरे पास इस प्रकार से लेटर आया। दूसरा लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदूषण विभाग को लिखा कि विवेक सिंह राठौर के मतलब उत्कृष्ट कार्य पर्यावरण संबंधी इनको सम्मानित करने के लिए रूपरेखा बनाओ। प्रदूषण विभाग से सर मेरे पास लेटर आया कि माननीय मुख्यमंत्री के पत्र क्रमांक के अनुसार आपको पुरस्कार लिए हैं, तो अपना मतलब ये लेखा जोखा बायोडाटा हमारे पास भेजिए। निवेदन है वो मैंने भेजा, और अपना एक साक्षात्कार दिया भोपाल में, मेरा मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो वैज्ञानिक लोगों ने मेरा साक्षात्कार भी लिया सर, कि उन्हें श्रेष्ठ माना कि वेरी गुड सर। मैंने इसमें सर्वांगीण लिखा सर, माननीय मैंने मतलब इस पुस्तक में मैंने लिखा कि आज दिनांक तक मैंने मतलब ये पौधे जो मेरे साक्षात्कार में मैंने बताया, आज दिनांक तक मैंने 2025 तक सर मतलब 5,48,934 पौधे जो लगाए। कितना 5,48,934 पौधे सर मैंने धरातल पे। तो ये मतलब सर एक निवेदन है, इसमें थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगा, पौधे मैंने लगाए सर, ये पौधे यूं ही लगे। मैंने सर एक यूं मान लो कि एक अलग जगह, या मतलब क्या है कि मतलब साइकिल पैदल मतलब, और लोगों ने हंसी जोड़ी, अरे बोले झाड़का वाला आया कोई, अरे यार मतलब होगा यार। तो मैंने सर पीछा नहीं छोड़ा। मैंने क्या करा, आदिवासी एरिया में से जो मैं मतलब शुरुआत करी, मैंने पौधारोपण की, क्योंकि मैं एक सांस की सेवा में रह चुका। वन विभाग के जो जंगल कट रहे थे उस समय में सेवा में था। मैंने देखा एक चौकीदार, एक वन सेवक क्या कर पाता है, चारों तरफ से जो प्लांटेशन फैला हुआ था, तो मतलब लोगों के एरिया में जो लगता है वो सर, तो लोग मूली काट के बेचने जाते थे। मैंने देखा कि सांस की जंगल रुक नहीं पाएंगे ऐसे, तो मैंने कुछ करो, नहीं पर्यावरण तो अपनी हिसाब से मैं कर दिया, बाकी मतलब सांस की जंगल को अगर रोकेंगे अपन तो वो भी एक अच्छा मतलब। भैया मैंने एक काम करो, आपको अगर मन लकड़ी का अवस्था है, आपके घर बनाने के लिए, चलो आपका मतलब सब जीवन उपयोग के लिए, तो आप एक काम करो। मैंने सर उनको क्या करा, मैंने पौधे लगाओ। उनने बताया सर हम सांस की रोपड़ी से महंगे पौधे हम कहाँ चलाए। सबसे बड़ी हमारे तो ये है कि खाने पीने की समस्या, तो हम पौधे करे करके कैसे लगा पाएंगे। मैंने सर उनको क्या करा, बीज दिए सर। और मैं माननीय में थोड़ा सा आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पेड़ वृक्षारोपण ये करसों की निजी भूमि है तो लगवाई। इसके अलावा मैंने सोचा कि अपन ने नदी नालाओं को रोक जाए, बेटी हुई नदी को जो दोनों सूरज जो कट रहे इनको रोकथाम के लिए भी अपन कुछ करें। तो मेरा धीरे धीरे तो अपने एक पिटोदा तहसील में एक गांव है गणेशगढ़, वहां से जो ये रोजन नदी निकलती सर, वहां से हम दोनों सिरे पे सर हमने एक पौधारोपण का एक अभियान सर, जो मैंने करसों प्रेरित करके भैया मैंने काम करो नदी के आप पास लगाओ, है ना। तो सर ये अभी माननीय कलेक्टर महोदय गत वर्ष नहीं अभी ये
4 जुलाई 2024 में माननीय कलेक्टर मतलब राजेश जी बातम, एसपी लाहौर कुमार लोढ़ा डीओ को इनके दोहरे जिला पंचायत सीओ संगार श्रीवास्तव एवं रेंजर वगैरह इनने अवलोकन करा सर। मतलब वो करीबन 4 जुलाई में जो मतलब कीचड़ में मतलब करीबन 1-1.5 किलोमीटर पैदल रोजे नदी के सहारे ये गए और उनको ऐसा लगा। तो मैंने बताया मैं सर ये पेड़ जो ये भूमि कट रही थी ये लगाया तुमने सर, वेरी गुड शाबाशी दी गई वहाँ, वेरी गुड आपके करत बहुत शानदार जो बहती नदी की दोनों से जो कटाव जो रोका आपने, तो बोले ये सिलसिला आपने कहाँ तक करा। मैंने सर मेरा ये सिलसिला यहाँ से मैंने पास में गाँव में कमला खड़ा वहां से होते होते फिर ये चल के फिर मैंने ये पद्धति धामेड़ी तक भी अपनाई है ना। तो यहाँ मतलब और अवलोकन देखा श्रेष्ठ माना सर। तो एक तो ये रहा, इसके अलावा सर मैंने 2014 सर है ना, तो मैंने सर ये भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने अंतर्गत सर है ना, तो मतलब 1 दिवस पौधारोपण 31 जुलाई 2014। तो सर मैंने मतलब एक करीबन 10-15-20 गांव में सर वो 1 दिवसीय पौधारोपण करके भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब अपना एक अपना एक मुकाम बनाए सर। ये 12-13 हजार पौधे लगाए सर ये 1 दिवसीय पौधे। तो कितने गांव में लगाए, करीबन 10-15 गांव में लगाए सर ये पौधे। और वहाँ मतलब कलेक्टर महोदय ने सर क्या करा कि मेरे एक देखने के लिए मतलब एक सेंटर है ना, तो 3-3 टीचर लोगों को ड्यूटी लगाई कि आप मतलब ये पौधे मतलब ये जो लगा रहे हैं आपके थ्रू ये लगेंगे, मतलब आप एक सबूत हो कि ये पौधे वास्तव में धरातल पे लग रहे हैं। तो इस प्रकार से सर एक सेंटर बना, जगह जगह करीबन मेरे पास में करीबन 100 टीचर की करीबन ड्यूटी लगी, जो 3-3 बाद में जो बटे गाँव में सर मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा। तो फिर मैंने मतलब कीचड़ के रास्ते मतलब 125 किलोमीटर की परिधि में सर ये इस प्रकार से मैंने पौधे लगाए जो, और मैंने शाम तक अपना रिजल्ट दे गए ये पौधे लगे सर। मतलब आपने टारगेट लिया था पूरा टारगेट सर ये मतलब ये पूरा करा। इसके अलावा सर मतलब भारत वर्ल्ड 2 जुलाई 2017 में प्रदर्शन सारी चीजें आपके पास रिकॉर्डेड दस्तावेज के साथ में। जी सर दस्तावेज सर मैंने सर ये पूरा एक अभिलेख बनाए रखा है। इसमें दरबार ये बताओ मेरे को कि भाभी साहब भी साथ में हैं, आपने जितनी भी पर्यावरण की यात्रा करी जी सर, तो आज तक आपने जैसे आर्थिक रूप से आपको नुकसान बता रहे हो आप करते हो उसमें है ना, जो सब चीजें इसमें कोई भाभी ने जैसे भाभी साहब ने कभी कुछ ऐसा चिल्लाने वाला मैटर के यार आप क्या है परेशान सर, एक निवेदन है सर, कोई परिस्थिति बनी या सर ऐसी परिस्थिति बनी कभी जैसे पेट्रोल की लीड भी सर कभी मतलब एक निश्चित जैसे अभी मेरे एक निश्चित वो एक पेंशन मिलती है एक सीमा तक, मेरे को 40,000 है 38,000 मेरे को पेंशन है, बाकी 20,000 मेरा लोन चल रहा 8 दिनांक तक। पेंशन बच्चे कितने 18 यानी 20,000, तो 20,000 मिनिस्ट्री का दूध का खर्चा आइए। तो कभी कभी ये समस्या होता है कि भैया ये पैसे तो भी इतने ही पड़े, आप अपने परिवार में खर्च कर रहे हो तो भाई दूसरा क्या करूंगी। मेरे को थोड़ा सा ये बताओ क्या ये जैसे आगे करते रहते हैं तो थोड़ा आपने जीवन में इनको क्या कुछ कहा तो होगा, कोई ऐसी कोई चीज ऐसी घटना जो पर्यावरण से में आपको पसंद नहीं आई हो इनकी कभी बताया आप? सर पसंद एक चीज नहीं आई, वो जो मेरी गुड़िया थी ना BSc फाइनल बनना रहा BSc फाइनल की थी। तो मैंने इनसे बोला कि सर इसको अपन एक बार अपना दिखा देते हल्का उसका पेट दर्द होगा कभी कभी। अच्छा। तो मैंने इनसे बोला कि आखिर क्यों होता है अपन इसको दिखा देते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं आज तो नहीं करूँगा, आज तो मेरे को बीज वितरण करना है, लोगों ने बेड खोल रखे हैं तो मैं आज तो किसी हालत में जाऊंगा, कल देखेंगे। तो सर कल तो ऐसा हुआ कि वो चल गई। तो इनमें क्या है कि मतलब घर का कुछ भी छोड़ के फिर पेड़ पौधों पे डाल दिया। मतलब आपने जीवन में त्याग करा है, बहुत बड़ा है ये। इसको अगर ये साधारण तरीके से नहीं देख सकते हम, क्योंकि किसी का मतलब एक पर्यावरण को लेकर के इतना बड़ा त्याग मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं करा हुआ जो आपने बताया। अगर आप थोड़ा उस पर ध्यान दे लेते तो बच जाते। मतलब आपका ये कहना था। आज सर वो कलेक्टर होते आइए मतलब क्या है कि तो सर दिख गया हमारा वो पेड़ पौधे जो लगाते ना कोई बात नहीं कर रही। और एक हमारा घाटी का मकान था वो भी एक तो जन सेवा बहुत करी, जन सेवा तो कर ही रहे हैं। जन सेवा में इतनी मतलब देना लोगों को, जैसे कोई बीमार है या किसी को तकलीफ है तो चल जानी। तो 1-2 मकान गया और 2 बीघा में जमीन चली गई।
बहुत ज्यादा हाथ में रखो। हाँ सर, एक तो मकान गया हमारा, घाटी पे था मकान, और एक खेत भी चला गया। तो जन सेवा इतनी करी इनने, और ये पर्यावरण के बारे में हमारी गुड़िया चली गई। और आपने भी क्या करा है जीवन में, और मैं देखो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हालांकि ये क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत बड़ी क्षति है। और अगर वो आज वो बेटी होती तो आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ी होती, किसी बड़े पोस्ट में होती दवा। सर वो एक निवेदन है, IAS अफसर से कहीं मत कमिश्नर से आगे चल जाए। तो वो जितनी भी इतनी होशियार थी सर, पढ़ने बचपन से BSc फाइनल तक तो टापी से मतलब हर जगह सम्मानित की गई इतनी। और मैं उसको सर एक डॉक्टर में इज्जत नहीं है, बाकी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाना चाहता था। तो उसके मार्कशीट जो देखी ना हमारे विभाग वालों ने बोले कि बोले यार ये क्या तुम पागल हो साला, ये तो IAS बनेगी। मतलब इतनी प्रतिभावान छात्र थी सर वो। हाँ रहता है, देखो कहते ना कि कभी बहुत सारी प्रकृति क्या है कुर्बानी मांगती है। वो आपने आपका जो काम करा उसमें आपकी बेटी का एक बलिदान हो। जी सर। और बलिदान का देखो अब क्या कह सकते हैं, वो एक आत्मा है, वो आपके साथ में ही है। आज भी सर केसी में गाँव है मैं सर एक पर्यावरण कार्यशाला 2097 में कायम करी। मैंने तहका का मचा दिया, मतलब इतने मतलब निजी वजह से बड़ी कार्यशाला सर आयोजन करा। उसमें फॉरेस्ट अफसर को बुलाए, वो मान गए कि वाकई में विवेक सिंह राठौड़ मतलब क्या है कि अन्ना हजारे पदवी दे गए कि यार अपन तो इसको कचरा मान रहे थे, ये तो मतलब क्या है कि वाकई में तो बहुत बड़ा मतलब क्या है कि ऐसा निकला है कि जो हाँ मतलब कि इस पर अपन तो ही मानते आज दिन साला पागल वगैरह इस प्रकार से। बाकी वो कृत हमारे 2097 में माननीय एक SDO हरीश साहब थे, उनने देखा ब्रास रेंजर साहब तो कर यार कि ये तो मतलब वाकई में यार ये मतलब तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब वहां से मेरा जीवन का सर एक परिवर्तन भी इन लोगों ने करा सर, इन धरातल पे। तो वो मतलब वहां पे कितने भी कर्षक आए वगैरह सब बताया विवेक सिंह राठौड़ के द्वारा हमारा हमने ये करवाया, हमने ये फायदा दिया, मतलब एक तहका मचा सर। तो वाक्य हम फारिश मान गए कि इससे सीख हमें लेना चाहिए। मतलब फिर वहां से मतलब हृदय परिवर्तन हुआ सर। मानिए इसके अलावा भी फिर हुआ क्या सर, एक निवेदन है, मैं ऐसा व्यक्ति था मेरा जो खास उठाव नहीं था। माननीय मेरी पुत्री जो वंदना रेड्डी मेरी पत्नी ने जो बताया, उसके जो उसके साथ होने के बाद में मेरे को इतना सम्मान मिला सर, जो मतलब मैं उसका अनगिनत में कह नहीं सकता। उसके जो सम्मान उसके जीवन में जो उसके जो सम्मान मिला, वो सम्मान सर आज दिनांक तक उसकी प्रेरणा या उसका मतलब एक अदृश्य भावना से वो आज दिनांक तक भी मेरे को उठाते जा रही है। मतलब तो ये जो अधूरे काम जो वो नहीं कर पाए सर, वो मेरे से जो मैं जो उसके बदले सर मैं करा रहा उसका एक प्रेरणा स्रोत रही मेरी। ये अपन ये कह सकते हैं कि उसके जीवन के जो काम थे वो सर वो आपके माध्यम से हो रहे वो हो सर। वो जो उसके पुरस्कार जो उसको कितने मतलब अवार्ड मिले सर, वो मतलब स्टील मिली ये मिली कितने, तो वो जो स्थगित हो गए थे तो वो बरकरार रख रही सर आज दिनांक तक। मेरे को जैसे अवार्ड मिला, ये मिला, अनेक जगह सम्मानित बन रहा है सर। मैंने चलो अपन पेड़ पौधा का तो काम अपन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके और भी किया जाए। तो सर मैंने सोचा पर्यावरण मतलब शिविर लागू किया जाए, मतलब रक्तदान शिविर है ना। तो सर मैंने क्या करें, अब मैंने बेड़ा तो उठा लिया कि 10 रक्तदान शिविर स्टेटबोर्ड में आयोजित करें। तो मेरे 6 महीने के सर लगातार एक भ्रमण करा, लोगों को मतलब एक धागे में पिराया कि भैया अपन इस प्रकार से आयोजन करेंगे, अपन रक्तदान देंगे भैया, मतलब अपने जरूरत भाइयों को जो रक्त समय पे मिले, जो अकाल जो मोटे हो रहे, जो गरीब लोग नहीं अपने खून की पूर्ति कर पाते, उनके लिए अपन पर्यावरण का काम तो जैसे तो ये भी हद पे थोड़ा हुआ तो उनको एक सहारा मिलेगा। तो सर 2016 में मैंने विशाल रक्तदान शिविर का सेतुर में आयोजन करा। उसमें माननीय हमारे जो वीडियो बना रहे श्री माननीय गणेश जी माली सर तक ये भी हमारे मतलब उपस्थित है उस कार्यक्रम में, उनका द्वारा संचालन भी उस प्रकार मतलब क्या है। और हमारे अतिथि थे मतलब रामू कुमार सिंह जी SDO साहब थे, तो वो मतलब 21 यूनिट मैंने रक्तदान शिविर जो मतलब डोनेट कराया सर, 51 यूनिट रक्त का। तो इस प्रकार से ये एक महान तमिल सर हमने एक इस प्रकार से ये काम करा। और मैं थोड़ा सा धार्मिक बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे एरिया है सर अक्सर आदिवासी एरिया रहा, तो मैंने देखा भूखमरी गरीबी वगैरह ये बहुत ज्यादा रहा। मतलब मैं थोड़ा सा एक जंगल आपने सुना हो तो एक चाइना मैंने तो मतलब क्या है कि देवता के रूप में बिठा रखी है ये मतलब इस मूर्ति टाइप है ना। मैंने मर्सी के ठोकर में खा रही, तो मैंने क्या करा, एक मेरे चौकीदार था नातू कर, मैंने रातू एक काम करें, मैंने एक काम कर
सर करिश्मा देखो आप, है ना। मैंने काम करते किया खुद तो थोड़ा सा ऊपर, तो सर करीबन एक टेकरी पे, पहाड़ी पे करीबन हमने 3 फुट खोदा सर, पानी निकल गया। ये काने केदा, तो ये अपने सुना में केदा की बात कर रहे हैं, ऊपर टेकरी पे, है ना। तो पानी अगर मेरे सर एक संचार हुआ, मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। मैंने क्यों नहीं, मैं नाथू में एक काम करें, या अपन एक बड़ा भारी मतलब ओखला बनाए और ये देवता को अपन विराजित करेंगे यहाँ, है ना सर। मैंने वहाँ उस समय सर एरंड से मतलब 15 गुणित 15 मीटर का मैंने एक, मैंने क्या करा, एरंड रेत मंगाई और मैंने 15 बाई का एरंड से ओखला बनाया और विधि विधान से वो मूर्ति जो नीचे कभी भी पत्थर में ठोकरे खा रही थी, मैं उसे वो मैंने स्थापना कराई। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं निवेदन सर, वहाँ ये लोगों को ये लगा वो नामांकन क्या पड़ा, मतलब उस जो एरिया है, जो मतलब जो जंगल क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, बाबा देव मार, मतलब आदिवासी मतलब भाषा में बोलते कि फलाना मार। तो वो मतलब 8 तारीख में क्या मतलब वो नामांकन पड़ गया उसका, वो बाबूजी जो बैठे ना इसी भगवान के पिता देवता, तो वो मतलब एक नामांकन पड़ गया बाबा देव मार, तो वहां से विख्यात हो गया सर ये, है ना। तो ये मतलब एक उपलब्धि होगा सर। और सर एक निवेदन है, इसके अलावा मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ सर फॉरेस्ट का। इसके अलावा जो अपने पिपरोदास तहसील में जो जितने भी जंगली जानवर वगैरह ये घायल होते हैं सर, बंदर वगैरह, इनको सर में क्या है कि मैं जो गांव से फोन आता है कि सर हमारे यहाँ बंदर घायल हो गया या मोर घायल हो गया, तो हमें क्या करें। और फॉरेस्ट वालों को मैं सूचित करता हूँ, फॉरेस्ट में सुपुर्द कराता हूँ सर वापस। ये मेरा 8 दिनांक तभी ये प्रेरणा हुई। कुछ समय पहले एक नीलगाय बच्चा घायल हो गया था करीबन 20 दिन पहले, तो उसको भी धार्मिक से बुलवा के ट्रीटमेंट दिलवाया या पिछोदा में उसको सुपुर्द करा सर, चौकीदार को विधि पंचनामा बना के सर। तो ये करते सर जंगली जानवर, वन्य प्राणी शिव और बाकी हमारे एक सर्वपीठ से तक माननीय गणेश जी मालवी, मतलब ये हमारे बहुत पिपौदा के विशेषज्ञ है सर ये। तो इनके मैं थोड़ा सा उनके वीडियो में सर उनके में जाता हूँ सर, ये मतलब इतनी सेवा देते जो मतलब जरूर बनते, जो मतलब मैं तो जो धधकते एक अंगारे टाइप जो लोग जो मतलब जैसे इस प्रकार जो सर्प नाम सुन के लोग मतलब दहशत बनती है, वो हमारे एक माली सब गणेश जी माली जो शिक्षक है मतलब यहाँ वो साधारण है। तो मतलब जैसे लोग तो मतलब जैसे मैंने बताया नहीं, धक्के के अंधारे समय जो पैर रखना, तो सांपों के पास में थोड़ा सा मतलब दिखना, मतलब उनका इतना करने को मतलब करते को सर वो एक साधन बनाते हमारे जो गणेश जी माली सर। तो थोड़ा सा ये बताओ कि भविष्य में जैसे जनता को या जन सामान्य को आप अपनी तरफ से ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपन भविष्य में कुछ करें या पब्लिक कुछ करें, ऐसा कोई संदेश? सर मेरा ये मानना है जैसे जीवन तो सर अपन ने के इतना जी लिया है ना, और ये निश्चित है कि जाना तो सबको ये एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे अपन कितना भी अपने आप को रोको तो भी एक बुला हुआ ऐसा आएगा कि रुक नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा चाहूंगा सर, ये जो अपन ने जो करते हुए गए कि ये मतलब जनता को मैं संदेश दूंगा भैया ये जो अपन पर्यावरण जो करते हैं इनको जिंदा रखें। ये प्राणवायु ऐसा नहीं होगा अगर अपन इसको सभी पेड़ या अपन काट देंगे तो ऐसा नहीं होगा, एक दिन ये आ जाएगा कि अपनी पीठ पे पर्यावरण सिलेंडर बांध के अपनों को देखिए मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में तो सांस लेना पड़े। अगर अपन ये ऐसे करते रहेंगे वनों को करते रहेंगे या पानी को मतलब संचय करते रहेंगे या मतलब क्या इस प्रकार से अपन जरूरत से ज्यादा मतलब प्राकृतिक साधनों को उपयोग करते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो दिन ऐसा आ जाए कि हम हाँ वो दिन जो अपन वहाँ आसपास को जैसे एक निवेदन है सर, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में पानी की कमी, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो मतलब नहाने धोने का तो प्रश्न ही नहीं है वहाँ, पीने की समस्या आ रही है वहाँ। तो मतलब ऐसा नहीं जिंदा समस्या है, तो ऐसा नहीं कि ये दिन अपने इधर आ जाए। तो सर मेरा तो एक ये कहना है कि ये पीढ़ी सब मेरी है सर। मैं ये नहीं मानता कि मेरा परिवार ही सांस ले, मतलब मैं तो मानता हूँ कि सब सांस ले, मतलब क्या है कि बाकी वो दिन नहीं आना पड़ेगा सर। अभी मैं एक वो 5वीं पुस्तक लिखी सर, वो धरती के आंचल में मानव सुरक्षित है ना, तो मैंने उसमें ये महत्व दिया कि मैंने ऐसा वो मैंने थोड़ा एक इच्छा निकाला कि भैया मतलब अपन चेतो मतलब क्या है कि अपन दिल्ली यहाँ नहीं आ जाए, अपने रतलाम जिले आसपास मतलब क्या है कि दिल्ली दूरदर्शा यहाँ नहीं आए, तो अपन अभी से समोसर में मतलब एक मैं पेड़ पौधा भी नहीं लगाता हूँ, उनकी सुरक्षा या उनको मतलब उनके तरीके या उनके उपाय या उनके मतलब जो फायदे होने वाले नफे नुकसान के बारे में सबको, और मैं शपथ भी दिलाता हूँ सर, जगह जगह गाँव में जाके भ्रमण भी करता हूँ सर, मतलब यूं नहीं मतलब हर गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करता हूं और मैं एक पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे के प्रति मतलब सुरक्षा की शपथ
और मतलब ये सर भ्रमण में स्कूल में भी करता, हर स्कूल में जाता हूँ और बच्चों को भी प्रेरित करता हूँ सर, बच्चों को प्रेरित करता हूँ, उनको सपोर्ट करता। एक कल की पीढ़ी आपने बताया नहीं अभी कि बच्चों के आप संदेश क्या देना, तो सर मैं सबसे मेन तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करूँ, उनको मैं उनके मन मस्तिष्क में मैं ऐसा उनको तैयार करूँगा भैया ये जो बाल दौड़ रहे, ये पर्यावरण, ये सब आप पे, हम तो क्या एंड है, हम तो क्या है कि वो हम जाने वाले, बाकी आप नई पीढ़ी। हाँ अब आप देखो सर ये क्योंकि आपको, और सर मैंने इसके तरह तरह अपने खर्चे पे सर मैंने जंगलों को बच्चों को ले जाके जंगल भ्रमण करवाया सर, मतलब अनेक जगह मतलब क्या है कि उनको बताया गतिविधि, पौधे कैसे तैयार होते हैं, मतलब वृक्ष कैसे बनते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करे जाते हैं, प्राण वायु मतलब अपने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है सर, ये बच्चों को हर जगह। तो हमारे इसमें एक गणेश जी मालवीय पिपरा शिक्षक वो हमें सहयोग देते इस बारे में। वो मैंने ये देखा सर अपने पिपरा में कोई पर्यावरण प्रेमी ऐसा ज्यादा कर मैं एक को टिका रहता हूँ, जब भी श्री माननीय गणेश जी मालवीय कहते हैं सर अपने को बच्चों को मोटिवेट करे, तो सर तो बेचारे अपने खर्चे पे चाय नाश्ता करा देते हैं, मतलब वो खुद ही नहीं में आयोजन बच्चों को एकत्रित करके, मतलब वो एक वो में हमें एक अच्छा सिस्टम देते हैं सर, है ना। इसके अलावा तो सर मैंने और जीवन में सर मैंने और भी बहुत से कुछ कार्य करे सर। मैं थोड़ा इसके अलावा मैं आपको जैसे ये कोरोना काल में सर मास्क वितरण भी मैंने जैसे ये कराया, मतलब जगह जगह मतलब क्या है, और सांस की जंगलों को आंख से बचाने के लिए भी सर बहुत प्रयत्न करे सर। और जगह जगह सर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, मेरी पोस्टिंग 2006-7 में एक सकरावा में कर दी गई थी। वहां मैंने देखा तो लोग क्या करे सर, वो अपने जो कोयला भटिया के लिए वृक्ष काट देते बड़े बड़े, ठीक, और कोयले मतलब निकालते थे। और मैंने भ्रमण करा, मैंने जाकर देखा तो साला कोयले जाओ देखो वहां कोयले भट्टे जल रही सर। और मैंने क्या करा सर, मैंने सर उनको मैंने दंडित नहीं करा सर, मेरा एक निवेदन है सर, कोयला भट्टे भी बंद करवा के मैंने क्या है कि जीवन दान दिया वृक्षों को, एवं कई उजड़े घर भी बसाए। लोगों जो पृथक पृथक हो गए सर अपने मतलब जैसे हमारी लड़की की स्मृति में कितने भी उजड़े घर को हमने संभाले सर। और इस प्रकार से सर जैसे मैंने एक दबाखरा योजना लागू करी। आदिवासी गरीब लोग जो थे सर वो अपने जो नहीं कर पा रहे थे अपना मतलब आर्थिक कारण से मतलब पिछड़े हुए थे, तो मैंने सर योजना लाया दबाखरा। तो मैंने सर अपने सिलाना से लेके ठेठ गुड़बुली बोधा तक उनको मतलब दबाखरा योजना से अनेक लाभ दिलाए सर। तो इस प्रकार से सर जो मैंने मतलब हर तरीके से जितना मानव सेवा के लिए से जो बन पड़े वो मैंने सभी कृत करे, जो मतलब इस प्रकार से यूं कहना चाहिए कि मतलब इसी प्रकार से तो माननीय मैं यूं नहीं चाहता मेरी पहचान बने, मतलब मेरे धन में ढालना ही है। बाकी ये बात सामने आई है ताकि होते होते सर मतलब कहीं तो ये बातें गई है ना, मैंने नहीं फैलाई सर। हाँ अखबार भी एक मैं चाहता हूँ सर, अखबार भी एक अच्छा जो मेरे जो विस्तृत जो कार्य थे सर, जो इन्हें अखबार वालों ने भी समय समय जो प्रसारण करे उससे सर ये कैच हुआ, मतलब जगह जगह बधाई भी आई वगैरह। और मतलब ये कहेगा कि विवेक सिंह राठौर को पिपरा में एक पर्यावरण जो प्रेमी है इस प्रकार से जो ये कृत कर रहा है सर। तो मेरा ये मानना का मतलब ये एक वो भी है। और आज मैं एक निवेदन और मैं एक थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि होते होते मतलब सबके दिलों में आया, तो हमारे एक जो अभी जो वीडियो बना रहे जो गणेश जी मालवीय, इनके मन में भी ये चीजें आ रही है, कब से सोच रहे कि मतलब विवेक सिंह राठौर के ऐसे जो करते हैं जन हितैषी वगैरह मतलब अनेक कार्य करे हैं, तो क्यों नहीं इनका एक मतलब जो एक मोटिवेट किया जाए, मतलब ये प्रसारण किया जाए। उनके मन में ये आई जो मेरी ये भावना भी सर ये पर्यावरण के प्रति, तो इस प्रकार से सर ये कृत बना सर। तो ये मतलब मैं चाहूंगा कि मैं आपने बताया कि आप लोगों को क्या संदेश देता, मेरा मतलब ये सर ये वन कायम रहना चाहिए, ये मतलब कटने नहीं चाहिए, ये पर्यावरण कायम चाहिए। बच्चे को मतलब क्या है, कोई बच्चा दूषित वायु से मतलब इस प्रकार से कोई तकलीफ से नहीं मरे। ऑक्सीजन भर दूं मतलब क्या है कि मतलब पर्यावरण मतलब पेड़ लगा के ये ऑक्सीजन जगह जगह भंडार, लोग तो मतलब सरकार तो एक ऑक्सीजन का भंडार कायम करते, बाकी में गांव में ऑक्सीजन का भंडार कायम करके जगह जगह सरल प्राणवायु अभियान को मतलब गतिशील बनाओ। परिवार के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मानव समाज और दुनिया से ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो पर्यावरण प्रेमी जो परिवार के दंपति बैठे हैं, आदरणीय विवेक सिंह जी राठौर सर और हाँ सावित्री जी राठौर, तो दरबार आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, ऐसे ही आप करते रहें ऐसी ऊर्जा के साथ में। और हमारा भी आपका हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप 100 साल रहें,
पर्यावरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो और आपका जो आपने इस त्याग प्रकार है से वो हमारे चैनल त्याग है, पर वो सर मैं- अब ये क्या है, ये वीडियो जब जाएगा ना तो लोगों को लगेगा कि दरबार कितना मेहनत कर रही है। यूं क्या इतने दिनों से किसने कुछ ध्यान दिया नहीं दिया, पर अब ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।